अल्लाह जल्ला वाला जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है, जिसे चाहता है कुछ नहीं देता। वो अपनी कुदरत दिखाने पर आता है तो बग़ैर माँ और बग़ैर बाप के हज़रत आदम को पैदा करके दिखाता है। जब तबीब और हुक्मा अपने फ़लसफ़े पर नाज करने लगते हैं तो कुदरत अपनी कुदरत का इजहार करने के लिए मुर्दों को ज़िंदा करने वाले ईसा को बग़ैर बाप के पैदा करके दिखाती है। महीनों से जलाई हुई नमरूद की आग को लम्हे में गुलजार कर देता है। वो चाहता है तो फिरौन के घर में मूसा को पाल के बड़ा करता है। सुभान अल्लाह। वो जो चाहे जैसे चाहे कर सकता है, वो हर शय पर कादिर है। दुनिया के तमाम वलियों, नबियों और रसूलों के पास भी जो कुछ ताकतें हैं वो सब अताई ताकतें हैं। उन तमाम ताकतों का भी ज़ाती और हकीकी मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, लिहाजा तमाम खूबियाँ उसी को ज़ेबा है। सलातो सलाम नबियों की मुक़द्दस मुत्तहर मासूम जमात पर। अल्लाह पाक ने जिसे भी नबी बनाया उसके दामन को हर किस्म के गुनाह से महफूज फरमा दिया। अल्लाह का कोई नबी किसी किस्म का गुनाह नहीं करता। जब अल्लाह का हर नबी मासूम है तो क्या शान है उनकी जो इमामुल मासूमीन बनाए गए हैं, क्या मर्तबा है उनका जो सैयदुल मासूमीन है। आइए उन्हीं के दरबार आली वक़ार, दरबार गोहरबार में जी लगाकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमी अल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइ सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अल दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। पार हाय सुहुफ़ गुंचहाए क़ुदुस अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। आप क्या सिर्फ नाजिम के शार पे सुभान अल्लाह कहेंगे? मैं आला हजरत का शेर पढ़ रहा हूँ तो कब सुभान अल्लाह कहेंगे? पार हाय सुहुफ़ गुंचहाए क़ुदुस अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। सहीफ़ों के टुकड़े कुद्स की कलियां, तर्जुमा है इसका। हुजूर ने क्या फरमाया? हुसैन मुझसे हैं। कुरान का पारा, कुरान का जुज़ है। आला हज़रत ने कहा ये जिन लोगों की बात करने लगा हूं वो भी सहीफों के टुकड़े हैं। अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। पारहाए सुहुफ़ गुंचहाए क़ुदुस अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिनमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। फिर कहने लगे शेर शमशीर जन शाहे खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। अशार बहुत हैं लेकिन एक खूबसूरत शेर लिखा, असले नस्ले सफ़ा वजहे वसले खुदा। समझ में आती उर्दू आपको? सूफियों की नस्ल की असल का नाम अली हैदर कर्रार है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मसलक आला हजरत है। असले नस्ले सफ़ा वजहे वसले खुदा। खुदा से मिलना अगर है तो फिर अली का दामने करम पकड़ो तो ही खुदा मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये इमामुल मुतकल्लिमीन नकी अली खान का शहजादा कह रहा है। असले नस्ले सफ़ा वजहे वसले खुदा बाबे फसले विलायत पे लाखों सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिनका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। और कहने लगे हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। और क्या क्या सुनाऊं आपको, ये सलाम के शेर हैं, पढ़े कम जाते हैं। करबला वाले के लिए भी लिखा, उस शहीदे बला शाहे गुलगू कुबा
बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। और जो करबला वालों में से जो अकेला शहजादा पलटा, उसके लिए भी शेर लिखा, बाकिए साकिया ने शराबे तुहूर, बाकिए साकिया ने शराबे तुहूर, ज़ैने अहले इबादत पे लाखों सलाम। और यहीं पर बस नहीं किया, ये दिल बड़ा दिखाते हुए कहा, और जितने हैं शहजादे उस शाह के, उन सब अहले मकानत पे लाखों सलाम। और जितने हैं शहजादे उस शाह के, उन सब अहले मकानत पे लाखों सलाम। फिर ये भी कहा ही है, आपको क्यों भूल जाया जाए, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे, उम्मत पे इसलिए लाखों सलाम नहीं कि उम्मत का ये हाल है, उम्मत पे सलाम इसलिए कि वो शाह की उम्मत है। ये शायरी का लेवल देखिए, शाह की उम्मत, सुभान अल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अशार तो बहुत, इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने जब ये कहा तो उनके भाई ने करबला पे कलम उठाया और कहा, बाग जन्नत के हैं बहरे, मधा खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ऐ दुश्मनाने अहले बैत, किस ज़बान से हो बयाने इज्जो शाने अहले बैत, मधा गोए मुस्तफ़ा है मधा खाने अहले बैत, मुस्तफ़ा इज्जत बढ़ाने के लिए ताज़ीम दे, है बुलंद इकबाल तेरा दूध माने अहले बैत, इनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आए आए ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत, आए आए ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। और कहने लगे, किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत, तेरी कुदरत जानवर तक आपसे सैराब हो। इको और कम करो भाई, ये नात खां के लिए रखना इको। मैं साफ साफ बात करने वाला शख्स हूं, नहीं खत्म मत करो, खत्म मत करो, खत्म तो अच्छा नहीं लगता खत्म करते हुए ना किसी चीज को। हुसैनियत, सुभान अल्लाह, मोहब्बत का नाम। तो बात क्या चल रही थी, उस्ताद ज़मन शहनशाह सुखन हसन रज़ा हसन कहते हैं, किस शकी की है हुकूमत जी। आज कहते हैं उसका नाम लेके ये कहा जाए कि नहीं कहा जाए, ये किया जाए कि वो नहीं किया जाए। आला हज़रत के भाई ने कहा, वो तो बदबख्त है, उसकी हुकूमत है जिसकी हुकूमत में सरकार मौलाए कायनात के घर वालों पर पानी बंद किया गया। किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत, तेरी कुदरत जानवर तक आपसे सैराब हो, प्यास की शिद्दत में तड़पे बेजुबाने अहले बैत, खुश्क हो जा खाक होकर खाक में मिल जा फुरात, खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बाने अहले बैत। और कहने लगे, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, महसूस करने की कोशिश कीजिए। कोई नेपाल से सऊदीया रहने के लिए जाता है या हज करने या उम्रा करने के लिए जाता है, और वो जाते जाते कह दे कि पता नहीं मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, तो बीवी की आंखें छलक पड़ती, बच्चे रोने लग जाते हैं, माँ बाप बेकरार हो जाते हैं, माँ जल्दी से मुंह पे हाथ रख के ये बात काट के कहती है, चुप रहो, ऐसा नहीं कहते। मगर उस्ताद ज़मन ने कहा, उस मंजर की भी कैफियत मुलाहजा करो जिन चेहरों को देखने के लिए सहाबा ताबईन आया करते थे। आज उस फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, काफिला सालार मंजिल को चले हैं, सौंप कर वारिसे बेवारिसां को कारवाने अहले बैत। वक्त रुखसत कह रहा है खाक में मिलता सुहाग, लो सलामे आखिरी ए बेवगाने अहले बैत। फूल जख्मों के खिलाए हैं हवाए दोस्त ने, खून से सींचा गया है गुलसिताने अहले बैत। हूरें करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत। सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, एक तो पहले से ऊंची शान थी,
पहले कह गए मुस्तफ़ा इज्जत बढ़ाने के लिए ताजीम दे, कभी मुस्तफ़ा कंधे पर बिठाए, कभी मुस्तफ़ा खुतबा रोके, कभी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर के आए, कभी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे को तूल दे, कभी सहाबा के दरमियान चूम कर लोगों को मोहब्बत की तलकीन करें, कभी ऐलान करें हाजा इब्ना बिनती, ये दोनों मेरे नवासे व इब्नाया और मेरे बेटे भी हैं। कभी सहाबा को समझाएं जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में हमारे साथ रहेगा। मुस्तफ़ा इज्जत बढ़ाने के लिए ताजीम दे, इतनी इज्जत व अजमत है उनकी, लेकिन फिर शहादत और मिल गई। अजमतें तो पहले से थी, अब जब शहादत मिली और सर शहीदाने मोहब्बत के नेज़ों पर बुलंद हुए और ऊंची की खुदा ने कद्र शाने अहले बैत, खूब ऊंची की खुदा ने कद्र शाने अहले बैत। अहले बैत पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादराने मिल्लत इस्लामिया पुराना दौर था जिसमें सिर्फ नात खां को फरमाइश होती थी, अब खतीब को भी फरमाइश होती है, और खतीब के लिए कई मौज़ूआत की फरमाइश आजमाइश का सबब बनती है। ठीक इसी तरीके से आज का जो मुबारक और मसूद और हसीन मौका है, एक तरफ सैयदुश्शोहदा शहज़ादा गुलगुकुबा शहीद जुल्म जफ़ा ताजदार करबला ज़मींदार करबला सैयदुश्शोहदा नवासे मुस्तफ़ा नूरे ऐने अली मुर्तदा शहज़ादा फ़ातिमतुज़ ज़हरा बिरादर हसन मुज्तबा इमाम हुसैन शहीद करबला पर भी बात करनी है, इसलिए कि महीना उनका है। और किसी भी वली के उर्स में याद रखना बॉर्डर वालों, हाँ मिक्स है ना, कोई इधर के कोई उधर के, स्पेशल ज़मीन है ये, डबल करेंसी चल रही थी यहाँ भी, मैं देख रहा था नाथ खां साहब कहाँ चले, सुभान अल्लाह। मैंने कहा दोनों हाथ में लड्डू हैं, इधर हिंदुस्तान का माल उधर नेपाल का माल, सुभान अल्लाह। अल्लाह बरकत अता फरमाए। और लेकिन आप तो माशाल्लाह ऐसी जगह बैठे हैं कि आपके पास डबल सेंचुरी है, चित भी आपका है, पुट भी आपका है, दो कंट्री हैं आपके पास। इसीलिए मैं ना नेपाल वालों कह रहा हूँ इस वक्त और ना जनाबे वाला कुछ और कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ गौर से सुनिए, जहाँ वाले भी हैं बॉर्डर वाले गौर से सुने। क्या कहा इमाम हुसैन पाक एक ऐसी जात है, पूरे साल किसी भी वली का उर्स हो, आपको उस वली के बारे में जानकारी ना भी हो, बाबाए मिल्लत की तरह उस साहिबे उर्स के पास सैकड़ों शागिर्द ना भी हो, उनके कायम करदा इदारे साहिबे उर्स के पास ना भी हो, आप वहां मौलाए कायनात का या इमाम हुसैन का तज़किरा करेंगे, उन पर बात करेंगे, तो इंशाअल्लाह साहिबे उर्स की रूह खुश होकर आपको दुआएं देने लगे। कुतुब बरेली शाह नियाज बेनियाज ने इसीलिए कहा था, ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। ऐ दिल पकड़ ले सुल्तानुल औलिया के दामन को। यहां सुल्तानुल औलिया से आपकी मुराद क्या? तो शाह नियाज बेनियाज ने कहा, ये वो शाह नियाज बेनियाज हैं इमाम अहले सुन्नत से पहले बरेली शरीफ में, जिन्होंने सिलसिला चिश्त का बड़ा काम किया, जिनका बड़ा मशहूर जमाना कलाम का मक्ता है, कुर्बे हक है नियाज गर खाही साज विरदे ज़बां मुईनुद्दीन। बात ज्यादा नहीं करता, लेकिन क्या कहा, ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, ऐ दिल वलियों के सुल्तान का दामन पकड़ ले। कौन? यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। नबी के नवासे वलियों की जान हुसैन इब्ने अली का दामन पकड़ ले, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी। बिरादराने मिल्लत इस्लाम, वलियों की चौखट पर खैरात मांगने जाओ तो हुसैन की कुर्बानियों का वसीला पेश कर दिया। बेशक बेशक कि हुजूर
जिसकी बरकतों से गुंबदों मीनार चमक रहे हैं, उनकी खैरात हमें भी अता फरमाइए। एक तो बात उनकी करनी है, फिर उर्स का मौका है, सरापा कुद्स का मौका है। एक ऐसी ज़ात जो इलाके के लिए मोहताज तारुफ नहीं, बल्कि अहले इल्म जो हिंदुस्तान की ज़मीन पर बसते हैं, उनके लिए मोहताज तारुफ नहीं, बल्कि आला हजरत का शेर याद आता है, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, बहुत उम्दा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाए। सुभान अल्लाह। उर्से अतीकी में आने वालों, हजरत अल्लामा मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान बहुत बड़े बाप के बेटे नहीं थे, या कोई बहुत जलील कद्र मुफ्ती आजम के खानदान से नहीं थे। सही है। ये उनका इखलास, उनकी लिल्लाहियत, रसूल के मिशन की खिदमत की बरकत है कि बॉर्डर के इस पार भी उनका जिक्र हो रहा और बॉर्डर के उस पार भी उनका जिक्र। सुभान अल्लाह। मस्जिद के मिनारे दुआएं दे रहे हैं कि अगर आपकी मेहनतें ना होती तो हमको भी पता नहीं क्या क्या उल जुलूल सुनना पड़ता। ये आपकी मेहनत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की बातें हमारे मिंबरों में आपको सुनाई देंगे। जी, अगर ना होती आपकी मेहनतें तो हमारे मिंबर से पैगंबर अमन की विलादत की बातें न सुनाई देती। मिंबर दुआएं देते जा रहे हैं कि आपकी मेहनत है कि इस मस्जिद में सुभान अल्लाह अहले सुन्नत का इमाम है, और इस अहले सुन्नत के इमाम की जबान से पैगंबर अमन के मोजिज़े निकलते हैं, और जबान से जब मोजिज़े बयान करता है, हुजूर की विलादत की बातें बयान करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा जान रहमत की बरकतें और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुँह मुबारक, बाल मुबारक और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर खानदान की बरकतों की बातें करता है, तो मिंबर भी खुश होता है कि हम पर वो नहीं बैठा जो बकवास कर रहा है, और खुश होकर कहीं ना कहीं आलम तसव्वुर में मैं कहता हूँ मिंबर भी दुआ दे रहा है, मीनारे भी दुआ दे रहे हैं, मसाजिद के जिम्मेदार भी दुआ दे रहे हैं, ये नई नस्ल भी दुआ दे रही है, लोग दुआएं दे रहे हैं, उलमा दुआ दे रहे हैं, तलबा दुआ दे रहे हैं। और जनाब मैंने एक कौल पढ़ा, बाज ने इसको हदीस भी कहा है, बाज ने इसको हदीस नहीं कहा। क्या कौल पढ़ा आखिर में? मन सारा बिल इल्म हय्या लम यमुत अबदा। आप अपने दिल की तख्ती पर इसको लिख लीजिए। आप अगर ये समझते हैं कि आप नेता बन जाएंगे तो आप बाकी रहेंगे, अगर आप ये समझते हैं कि आपके यूट्यूब पर 2-4 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आप बाकी रहेंगे, आप अगर ये समझते हैं कि आप मशहूर खतीब हो जाएंगे तो बाकी रहेंगे, माफ कीजिएगा इस कौल में क्या कहा गया? मन सारा बिल इल्म हय्या, जो इल्म एजुकेशन लेकर जिंदा रहता है, लम यमुत अबदा, उसे मौत आती ही नहीं है, उसका किरदार उसे हमेशा जिंदा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसकी मेहनतें उसे जिंदा रखती हैं, उसके शागिर्द उसे जिंदा रखते हैं, उसकी कुर्बानियां उसे जिंदा रखती हैं, उसका इखलास उसे जिंदा रखता है, हुजूर की मोहब्बत की बरकत उसे जिंदा रखती है, हुजूर के दीन की खिदमत उसे जिंदा रखती है। आप कहेंगे कि जिंदगी की बात कर रहे हैं, मैं कहूंगा अगर मौत से मुराद रूह का जिस्म से जुदा हो जाना है वो तो मंजिल मिल गई, लेकिन वजूदे नाज़ ज़ाहिरी तौर पर खत्म भी हो जाए फिर भी जिक्र में जिंदगी है। और मुदर्रिस अपनी दरसगाह में बैठकर जिक्र कर रहा है, खतीब अपने खिताब में जिक्र कर रहा है, इसी को तो बाकी रहना कहते हैं। और ये बाकी रहने की बरकतें भी करबला वालों से मिलती हैं, ये बाकी रहने की बरकतें भी करबला वालों से मिलती। अपने तो अपने रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, मैंने अभी तक देखा है जिन लोगों की गर्दनें कट जाती हैं और जो इंतकाल कर जाते हैं वो हार जाते हैं, क्योंकि मारने वाला जीत जाता है और मरने वाला हार जाता है। मगर करबला की जंग वाहिद ऐसी जंग है जहां मारने वाले के नामो निशान मिट गए हैं और मरने वाले हुसैन को घर घर में याद किया जा रहा है और जनाब फख्र से कहा जा रहा है, मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद
बहुत उम्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान इमामे हुसैन। पता चला कि बाकी रहना है तो कुर्बानियां पेश कीजिए। इमाम साहब कहें कि नमाज पढ़ा करें, फजर में उठ नहीं पाता। 2 रकात के लिए 20 मिनट की नींद कुर्बान न कर पाने वाले लोग इमाम हुसैन की कुर्बानी को समझेंगे। और व्हाट्सएप के मुफ्ती हेरू गेरू नत्थू खेरू जुमराती शुभराती कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी बक रहे हैं। जिंदगी की कैफियत ये हो गई है, अल अमान वल हफीज। न सहाबा का वो तरीका जो हमें और आपको अपनाना चाहिए वो हमारी और आपकी जिंदगी में है। न अहले बैत से वो इश्क और वो मोहब्बत जो खुद सहाबा ने करके दिखाई है वो हमारी और आपकी कैफियत ऐसी भी नहीं है। माफ कीजिएगा अगर जुमले सख्त, लेकिन बॉर्डर पे बसने वालों, जिंदगी को कामयाब करना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। बात समझ शरीफ में आ रही है? नहीं आ रही है? कुर्बानी की बातें समझ में नहीं आती। खाली करामत हमें बहुत अच्छी लगती है। पानी को हाथ लगाया, पानी सोना बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिट्टी को हाथ लगाया, मिट्टी, हाँ हुआ है भाई ऐसा, हमारे ही बुजुर्गों ने किया है। लेकिन सिर्फ ये सुनकर बात खत्म क्यों हो जाती है कि मिट्टी सोना बन गई? जयपाल जोगी का वार रुक गया। शेख जमालुद्दीन को अशरफ जहांगीर समनानी ने पान की गिलोरी देकर मुशरिकीन के कायद को जमींदोज करवा दिया। ये क्यों नहीं सोचा जाता कि ये ताकत आई कहां से? इस पर क्यों नहीं गौर करते कि ये पावर मिला कैसे? ये क्यों नहीं सोचते कि जब वो उम्मती थे और उनको ताकत मिल सकती थी तो हमें क्यों नहीं मिल सकती? नहीं सोचते। इधर बात अच्छी लगी, उधर जुबान से निकला सुभान अल्लाह। नाजिम ने नारा लगाया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, खेल खत्म। हालांकि कुरान कहता है फातबिरू या उलिल अलबाब या उलिल अबसार, दोनों आयत। ऐ अकल वालो, ऐ आंख वालो, गौर फिक्र करो, गौर। ऊंट दिखे ना तो ऊंट पे भी गौर करो। अफला यंजुरून इलल इबली कैफा खुलिकत, कुरान है। मगर गौर व फिक्र हमारी जिंदगियों से निकलती चली जा रही है। अंधभक्ति हमारे मुआशरे में बढ़ती चली जा रही है। जहालत वाली रस्में, बुराइयों को प्रमोट करने का तसव्वुर, रोजाना शादियों के मौके या दूसरे मौकों पर नई नई रस्में निकाल कर औरतें लेके आ जाती हैं। और उन्हीं लोगों से पूछ लिया जाए कि जरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम बता दें। बहुत से लोगों को तो वालिद का नाम ही नहीं पता। और कहते साहब फलाने ने बड़ी गड़बड़ की और फलाने ने बड़ी गड़बड़ की और फलाने। साहब आपने क्या किया? आपको तेंदुलकर के बाप का नाम याद है, बॉलीवुड के एक्टरों की कौन सी फिल्म कौन से एक्टर की ये आपको याद है? इमाम हुसैन पाक के साथ करबला में अहले बैत से कौन कौन लोग गए ये नहीं मालूम। किसको रोया जाए? फिर करना क्या है? सिर्फ रोना तो है, करना क्या है? आयत पढ़ी मैंने, मन अमिला सालिहा मिन ज़करिन औ उन्सा, जिसने भी नेक काम किया। सुन लीजिए कुरान शरीफ का तर्जुमा, इस आयत करीमा के टुकड़े का तर्जुमा। औरतें भी गौर से सुने। औरतें जलसों में जाती हैं तो उनको लगता है कि हम खाली खाने पीने, चाय कॉफी और पापड़ खाने के लिए आए। इनकी उनकी करी, इनके लिए कोई आसमान से अलग मुकर्रर आएगा ऐसा इनका इंतजार होता। तो उसके बाद अगर कोई सुबह पूछ ले क्या सुना,
ओ फलाने की शादी फलाने से तय हो गई, फलाने के मामला ठीक नहीं चल रहे, झगड़ा चल रहा है, दुआ करो थोड़ा सा ऐसा हो जाए। अरे ये यहाँ पंचायत करने नहीं आई, अल्लाह उसके रसूल की बात सुनने आई। आपकी गोद आपकी औलाद का पहला मदरसा है। अगर आप भी उसको सीरियल की कहानियां और नाच गाने उसके समझदार होने से पहले यूट्यूब उसके हाथ में दे देंगी और फिर शादी के मौके पर यह उम्मीद करेंगी कि वो आपकी मर्जी से शादी करे, और जब शादी का मौका आवे तो हुजूर की शरीयत का ख्याल करे। मजाक कर रही हैं आप अपने साथ। जब पेड़ बड़ा हो जाता है, आप तो किसान लोग हैं ना, अगर थोड़ा सा ही टेढ़ा होने लगे तो लकड़ी लगा के खड़ा कर दिया जाता है ताकि सीधा निकले, और जब निकल जाता है फिर जनाब उसको सीधा नहीं किया जाता, हो नहीं सकता। जो उम्र अपने घर के पेड़ को संवारने की है उसमें तो हम ये कह के छोड़ देते अरे बच्चा है जाने दो, और जब टेढ़ा निकल जाता है तो कहते हैं तो टेढ़ा हो गया इसको सीधा करो, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तावीज़ वाला तलाश किया जाता है। हजरत अपने बेटवा के लिए तावीज़ बनाते हैं तो बड़ी बात है। माफ कीजिएगा मैं किसी की खिल्ली नहीं उड़ा रहा, लेकिन मिजाज हो गया हमारा। औरतों का मिजाज तो ये हो गया अल्लाह की पनाह, अगर इनका बस चले तो वॉशिंग मशीन चलाने के लिए भी जनाबे वाला तावीज़ लेके आ जाओ कि बस हम उसको चिपका दें और ख़ुद ब खुद चल जाए और कपड़ा खुद ब खुद धो जाए, हमें बटन भी नहीं दबाना पड़े। अल्लाह मानुल हफीज़, जाने दें बात कहाँ से कहाँ चली जाए, लेकिन बीच में इस्लाह करना मेरी आदत है, इसलिए कि इन जलसों का मकसद जो होता है वो मकसद लोगों की ज़िंदगी में इनकलाब लाना होता है। हम उर्स मनाते क्यों हैं? उर्स मनाने का सबब क्या है? पहली बात, उर्स हर एक का नहीं मनाया जाता, मनाया जाता हर एक का। आप बोलोगे तो मैं तकरीर करूंगा, वरना जहां जमीन बंजर हो वहां पानी भरने का कोई मकसद नहीं। बारिश होती रहती है, रेगिस्तान में कोई गेहूं नहीं उगता। बात समझ आ रही है? इसलिए आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। इरशाद तो हो ही रहा है, आप भी खुद इरशाद फरमाएं। सुभान अल्लाह कहिए। ये सारे ठेकेदार आगे बैठे हैं, पीछे वालों के पास जन्नत का बोर्डिंग पास है, उनको नहीं चाहिए कुछ नहीं किया। आगे चलिए तेजी के साथ, बात समझ में आनी चाहिए। समझ में आ रही है ना? सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ना भी कहें दिल में कह लें, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो आपको समझ में आना चाहिए। बात आ रही है ना? हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत तवज्जो के साथ सुन रहे हैं आप, तो मैं समझा कि आप सो गए। हवा इतनी ठंडी चल रही है। मैंने अभी शाहिद भाई से कहा था कि ये तकरीर करने का मौसम नहीं है तो सोने का मौसम है, चारों तरफ से ठंडी हवाएं आ रही, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है कि आप एक अल्लाह के महबूब बंदे की बारगाहे मोहब्बत में खिराजे मोहब्बत पेश करने के लिए अपने नरम नरम बिस्तरों को छोड़कर आए हैं ताकि कुछ हुसैन की बात की जाए, हुसैन के नाना की बात की जाए, हुसैन पाक के मिशन को आम करने वाले लोगों की बात की जाए। उर्स अतीकी में आने वालों, बात उर्स की करने लगा, सुनिए गौर से। उर्स को उर्स क्यों कहते हैं? आपने सुन रखा होगा, बंदा मोमिन जब कब्र में पहुंचता है उससे सवाल होता है। क्या होता है? सवाल होगा। अब यूं फ्री ऑफ चार्ज मत घुमा करोगे, सवाल नहीं होगा, सवाल होगा। ठेकेदार साहब सवाल करते हैं ना, एक महीने में हिसाब करते हैं तो पसीना आता है यहाँ। अभी पूछ लेगा आधी छुट्टी करके क्यों गया था, उस दिन छुट्टी क्यों रखी थी, तेरी तनख्वाह काट लूंगा। वहां मासूम लोग आएंगे सवाल करने के लिए, इसीलिए हुजूर ने कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगी। ये बड़ा खतरनाक मरहला है कब्र का, जो हम मजाक समझे बैठे हैं। हजरत उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन जाते थे कब्र पर तो जार जार रोते थे, कब्र की मिट्टी गीली कर देते थे और फरमाया करते थे ये पहली मंजिल भी है, ये आखिरी मंजिल भी। हजरत इमाम हसन बसरी के बारे में गालिबन साहिब तज़किरतुल औलिया ने लिखा है कि जनाब वो जब किसी नई कब्र पे या किसी जनाजे में जाया करते थे तो इतना रोते थे कि कब्र की ऊपर की मिट्टी गीली हो जाती थी, कब्र के ऊपर पानी का छिड़काव करने की जरूरत ही पेश नहीं आती।
इतना रोते थे वो। कौन? मौला अली का खलीफा। और आज इधर उधर की कहीं खिलाफत मिल जाए तो ऐसा सीना चौड़ा कर फट जाएगा, प्रधानमंत्री देख ले तो उसे हया आ जाए। कब्र की कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन मैं अभी सिर्फ इतना कहता हूं, मेरा टॉपिक मौजू ये नहीं है, अभी सिर्फ इतना कहता हूं, सवाल होगा और उसकी तैयारी करनी हमारे लिए और आपके लिए जरूरी है। आप कहें साहब मैं तो बड़ा मौलाना साहब हूं, या मैं तो मौलाना साहब के साथ रहता हूं, या मैं तो अरबी दां हूं, मुझे जवाब की क्या टेंशन। कब्र में जवाब देने के लिए सिर्फ इल्म काफी नहीं, अकीदा भी ठीक होना जरूरी है और अमल भी ठीक होना जरूरी है। वरना कहोगे हा ला अदरी। बात समझ में आई? एक जुमला और बढ़ा दूं, निस्बतें अगर अच्छी होंगी तो कब्र आसान हो जाएगी। सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। एकदम ही बात याद आया, हज़रत सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक पीर भाई का इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हुआ तो सरकार गरीब नवाज खुद फरमाते हैं कि सारे लोग दफन करके चले गए। मैं थोड़ी देर बैठा रहा कि देखूं कि इसके साथ कब्र में क्या होता है। सुभान अल्लाह, कैसे लोग थे। आप तो सिर्फ 2 मुल्कों की करेंसी में रह रहे हैं। सुल्तान गरीब नवाज की निगाह बसीरत देखिए आप। सुभान अल्लाह, वो ज़मीन के ऊपर भी देख लेते थे, अल्लाह की अता से ज़मीन के अंदर भी देख लेते थे। फरमाया कि मैं मुराकबा करने के लिए बैठा, जब सारे लोग चले गए मैंने आँख बंद की, मुराकबा किया और मुराकबा करके कब्र के अंदर की कैफियत को देखा तो क्या देखा? अजाब के फरिश्ते आ गए हैं। अल्लाह समझ, अजाब के फरिश्ते आ गए। हाँ, अजाब के फरिश्ते आ गए। उसका अमल कोई बहुत ज्यादा ठीक नहीं था। यहाँ ठहर के कहता हूँ, ख्वाजा उस्मान हारवनी का मुरीद, 100% रियल शख्सियत का मुरीद, उसके साथ ये मामला हो रहा है। हम और आप कहाँ हैं? सैयदा को हुजूर ने यूं ही नहीं कहा था अमल करना, कयामत तक के सैयदों, कयामत तक के पीरों को समझाना था कि निस्बतें अच्छी, सुभान अल्लाह, लेकिन निस्बत अच्छी रख के बेअमल हो जाना यह हमारी शरीयत का कानून नहीं। ख्वाजा उस्मान का मुरीद, गरीब नवाज का पीर भाई, और खुद गरीब नवाज कह रहे हैं अजाब के फरिश्ते आ गए। लेकिन पीर भी तो फिर बहुत बड़ा था। गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं इससे पहले कि उस पर अजाब होता, रूहे ख्वाजा उस्मान हरवनी जलवा फरमा हो गई। और वही उसकी कब्र में खड़े खड़े दुआ की, ए अल्लाह इसकी बदआमालियों को न देख, उस्मान हरवनी की तेरे दीन की खिदमतों को देख और उस्मान की निस्बतों को देख, इधर करम की निगाह फरमा दे, कब्र का अजाब उठा ले। ख्वाजा हिंदुस्तान फरमाते हैं आन के आन में इधर मेरे पीर का आना था, दुआ करनी थी, कुदरत ने अजाब के फरिश्ते वापस बुला लिए। ये कहकर फरिश्तों हमें उस्मान से बड़ा प्यार है, लिहाजा इसका सवाल जवाब यही रोका जाता है और जन्नत के बिस्तर का इंतजाम का हुक्म दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये निस्बतों की बरकतें हैं जनाब, इसलिए निस्बतें हमेशा हमेशा निस्बतों से जुड़े रहिएगा। ये बहुत लंबा और वसी टॉपिक है निस्बत का, लेकिन बात बीच में आई तो मैंने अर्ज किया। तो अर्ज क्या कर रहा था कि हर बंदे का उर्स नहीं मनाया जाता। कब्र में सवाल होता है तेरा रब कौन? ईमान वाला होता है, जवाब देता है रब्बी अल्लाह। क्या जवाब है? याद करो और इसको पढ़ते रहा करो ताकि आदत बन जाए, आदत बन जाए। और दुआ करते रहा करो, या रसूल अल्लाह तशरीफ लाएं, अर्जी लगाया करो रसूल की बारगाह में। जब मैं मर के कब्र में पहुंचूं, आपका कलमा पढ़ने वाला हूं, आपका हूं। आला हजरत बोले रखिए जैसे हैं खाना ज़ाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। सरकार हम गंवारों में तर्ज अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज़ यही भीख भर की है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है।
मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर सबसे जो आला ख़तर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान अपनी दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जान फुरूज़ गरर की है। साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। उसके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए। अरे साहब क्या क्या शेर पढ़ूंगा तो बात रात लंबी हो जाएगी, बात को ख़त्म करता हूँ ये कहते हुए। भाई अशार तो फिर आला हज़रत के अशार पढ़ने का जो लुत्फ़ है उसकी बात ही अलग है, लेकिन बात क्या अर्ज़ कर रहा था मैं, रब्बी अल्लाह चलते फिरते पढ़ा करो ताकि आदत बन जाए। और फरिश्ते पूछे बोल तेरा रब कौन, आदत रहे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। और हुजूर से अर्जी लगाया करो सरकार तशरीफ ले, और हुजूर आ जाएंगे कब्र में ना, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। इरी ना हिसाब का टेंशन, ना किताब का टेंशन, ना अजाब का टेंशन। जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, जन्नत का बिस्तर लगा दिया जाएगा। 1000 साल बाद क़यामत आवे या 900 साल बाद आवे या 1500 साल बाद आवे, हुजूर आ गए, कब्र रोशन ही रोशन है, रोशन ही रोशन। इमाम सुयूती से रिवायत एक मौजूद है, इमाम सुयूती से किसाब, इमाम सुयूती ने देखा, बहरहाल जाने ने लंबी बात हो जाएगी, वापस पढ़ता हूँ पीछे की तरफ, चूँकि दोनों मौजू का ख्याल करना है और वक्त भी देखना है। तेज़ी के साथ बात को ख़त्म करूँगा। अर्ज़ ये कर रहा था, हमसे सवाल होगा, ये सबक आज याद कर लेना पीछे तक। जो बातें कर रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, उनको भी मरना है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, जिधर भी हो। जो मेले के नाम पे कब्र से गाफिल हैं, उनको भी मरना है। जो इधर उधर चाट पकौड़ी खाने में लगे हुए हैं, उनको भी एक दिन मरना है। और जब मरेंगे, पूछिए उलमाए किराम से, तब पता चलेगा एक एक रुपए की कीमत के लिए तरसने वालों, नोटबंदी में, तब पता चलेगा कि एक एक नेकी की अहमियत क्या होती है। अभी तो ऐसी गाड़ी चल रही है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी ना तो कहेंगे काश हम भी महफिल में बैठकर एक बार सुभान अल्लाह हमने भी कह दिया होता तो 90 नेकियां हमारे अकाउंट में और डाल दी जाती। तब तो दोस्तों के साथ चाय पी रहे थे, तब तो नमाज पढ़ने का टाइम नहीं था। जब सांसें चल रही थी, जब सांसें चल रही थी, तब कोई कहता कि चलो नमाज पढ़ो। हजरत बारिश का मौसम है, छींटे इतने लगे हुए, देखो कैसे पढ़ूं, मेरा दिल नहीं मानता। कितनी मुनाफिकत है, मेरा दिल नहीं मानता कि छींटे लगे हुए नमाज पढ़ लूं। तेरा दिल नमाज छोड़ना मान जाता है? नमाज छोड़ना मान जाता है, और पांव को साफ करना दिल नहीं मानता। अल्लाह की पनाह, कब्र की तैयारी हमारे लिए और आपके लिए जरूरी है। सवाल, तेरा रब कौन? मेरा रब अल्लाह। तेरा दीन क्या? मेरा दीन इस्लाम। मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इस मर्द कामिल के बारे में क्या कहते थे? क्या कहते थे? ये उलमा बैठे, माजी इस्तिमरारी का सीगा है। क्या कहते थे? मरते मरते तो फिरौन भी कहता है आमनतु बिरब्बि हारून व मूसा, मैं हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आया। अब भी की बात छोड़, अभी तो खैर पहचान में नहीं पाएगा वो। क्या कहते थे? आला हजरत की तालीमात वाला होगा तो कहेगा अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता था इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। शम्सुद दुहा यही तो है, बदरुद दुजा यही तो है, जिनको पुकारती है खल्क सुबह मसा यही तो है। अरे सरवर कहूँ, मालिक कहूँ, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे, यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे, यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूँ
कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तना ही से है बरी, है राहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद कह कहूँ, जाने मुराद गाने तमन्ना कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। खालिक का बंदा खल्क का आका कौन। तो जो ईमान वाला होगा, सलाम वाला होगा, दुरूद वाला होगा, नात वाला होगा, वो पहचान लेगा। इन्हीं के नूर की तो बातें हम करते थे, यही नूरी बशर है कि नहीं, इसी पर ही तो मुनाजरे करते थे। और इन्हीं नूर वाले आका की नातें पढ़कर अपने घरों में मिलाद के मौके पर झंडे लगाते थे। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, लो देख लो ये है तस्वीरें यार आंखों में। आशिक इब्ने आशिक ने कहा, फरिश्तों पूछते हो, मुफ्ती आजम हिंद ने कहा, मुफ्ती मुस्तफा रजा खान अलैहि, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, खुद ही देख लो ये है तस्वीरें यार आंखों। लेकिन उस मंजिल पर पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मंजिल बंद कर दी गई है, अभी भी चालू है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। तो सवाल होना है, बात समझ शरीफ में आ रही है, बात दूर चली गई। तो जो तीनों सवाल का जवाब दे लेगा, फरिश्ते उसको कहेंगे नम, आराम कीजिए, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, एसी से बेहतरीन हवा जन्नत की खिड़की खोल दी है, एसी फेल, बिस्तरा वो 2-4-10 हजार का नरम वाला गद्दा नहीं है, जन्नत का बिस्तर, सो जाओ। कितना अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि सो जाओ। अच्छा, दुनिया में तो फजर के लिए उठता था, नींद खराब करके नमाज पढ़ता था, काम छोड़ के जोर पढ़ता था, काम छोड़ के असर पढ़ता था, खाना रोक के मगरिब पढ़ता था, इशा पढ़ता था। अब सो जा, अब कुछ नहीं पढ़ना वढ़ना, मजे करो। नम कनौमतिल उरूस, जैसे दुल्हन सोती है। कैसे सो जाओ, जैसे दुल्हन को जगाने, दुल्हन सोने का मतलब दुल्हन को जगाने का इख्तियार शौहर के पास होता है। मालिक जब चाहेगा तब तुझे जगाएगा। इससे आसान और क्या समझाऊंगा। बाकी कोई तुझे नहीं जगाएगा, कोई खटपट नहीं होगी, कोई शोर शराबा तेरी नींद को खराब नहीं करेगा। नो टेंशन, सो जाओ। तो उन्हीं लोगों का उर्स मनाया जाता है, नोट कीजिए, उन्हीं लोगों का उर्स मनाया जाता है जिनके बारे में अहले इल्म व अमल की जमाअत पुर यकीन होती है कि इनको फरिश्तों ने नम कनौमतिल उरूस कहा है। क्यों मिस भाई साहब, और इससे आसान क्या कहूं। बात समझ आई। इसीलिए सबका उर्स नहीं मनाया जाता। इसका माना ये नहीं है माज़अल्लाह मफ़हूम मुखालिफ मोतबर मत लीजिए, हमारे यहाँ है भी नहीं मोतबर, कि जिसका उर्स नहीं होता उसको फरिश्तों ने नहीं कहा होगा। नहीं, हो सकता है, अच्छा गुमान है कि उनको भी कहा हो, लेकिन जिसकी जिंदगी ऐसी नेक सीरत और नेक किरदार होती है, जिसको देखकर मखलूक की अक्सरियत कहे कि ये तो अल्लाह वाला है, तो कहा गया ज़बाने खल्क नक्कारा खुदा।
मखलूक की ज़बान खुदा का नक्कारा है। जिधर भीड़ ने कह दिया, ईमान वालों की भीड़ ने जो सनद दे दी, अल्लाह बंदे को उसी में रखेगा इंशाअल्लाह। इसीलिए हमारे सरकार ने अपनी उम्मत का ख्याल करते हुए फरमाया, किसी मरने वाले की बुराई मत किया करो। क्या ख्याल किया? हालांकि उलमा जानते हैं, आपने भी सुना होगा, सरकार तशरीफ फरमाते एक बार जनाजा लाया गया, साहबा ने तारीफ की उस मैयत की, हुजूर ने फरमाया वजबत। फिर जनाजा लाया गया, जनाजा जा रहा था, साहबा ने कहा कि ये ऐसा था वैसा था, हुजूर ने फरमाया वजबत। साहबा अर्ज करने लगे, हुजूर अच्छाई की तब भी आपने कहा वजबत, अच्छाई नहीं की तब भी आपने कहा वजबत। हुजूर ने फिर यही मफहूम दिया था जो मैंने अभी कहा, ज़बान खल्क नक्कार खुदा। तुम ईमान वाले लोग हो, जिसके बारे में जिसकी गवाही दे देते हो फरिश्ते वो गवाही नोट कर लिया करते। सुभान अल्लाह। बहुत सारे अशार आला हज़रत के इस पर भी हैं। कलाम का नाम है बंदा मिलने को। इस कलाम में बहुत सारे अशार हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत अशार हैं। जी जी वही मतलब, बंदा मिलने को करीब हज़रत कादिर गया, उसमें अशार बहुत हैं। यूँ ना फरमाएँ तेरे शाहिद को सुन्नी में जाने थे, सुन्नी मरे। तफसीलात में जाऊँगा तो वो चैप्टर ही पूरा बदल जाएगा। अपने उर्स की तरफ आते हैं। अपने क्या समझा रहे थे? उर्स किन लोगों का मनाया जाता है? जिन लोगों के बारे में यकीन हो कि इन्हें नम कनोमतिल उरूस कहा गया है, उनका उर्स मनाया जाता है। मनाया क्यों जाता है? दो चीज़ें ख़ास तौर पर याद रखना, फिर पता नहीं मुझे भी याद आवे कि नहीं आवे, फिर आपसे पता नहीं कब मुलाकात। दो चीज़ें ख़ास तौर पर, एक तो ये याद रखना जो गरीब नवाज मुर्दों को जिला देते थे, आखिर उनको भी दुनिया से जाना है और आज उनका उर्स हो रहा। तो हमा शुमा की औकात क्या है? बात समझ शरीफ में आ रही है? आनी चाहिए। अल्लाह की दी हुई ताकत से बंदा इतना ताकतवर हो जाए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम पीराने पीर की तरह खाई हुई मुर्गी को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर दे, लेकिन फिर भी दुनिया से जाना है और उर्स मनाया जा रहा है। इसका उर्स होता है, ये भी समझाया जाता है ये अल्लाह का बंदा इतने इख्तियार के बावजूद भी इस दुनिया से चला गया, उनके उस विसाल के दिन को याद रखने के लिए उर्स मनाया। दूसरी बात ये बताने के लिए भी जिस शख्स का उर्स हो रहा है, जिस जात का, वो जात भी उम्मती की जात है। लेकिन लोगों सोचो कि कौन सी ताकत ने हमी में रहने वाले उस शख्स को इतना आली वकार और आली मकाम बनाया कि उसका उर्स मनाया जा रहा है। हम भी कुछ ऐसा करें जिससे हमारा उर्स मनाया जाए, ना मनाया जाए, लेकिन कम से कम कोई कुल वल्लाह शरीफ पढ़ने वाला तो आवे। आज का हाल तो यह है कि बाप की सांस अटक जाती है, बेटे को सूरह यासीन आती नहीं। वो ख़ानदान के फ़कीर को या मैयत को गुस्ल देने वाले मुबल्लिग को या इमाम साहब को दौड़ता भागता तलाश करके लाता है, ज़रा मेरे बाप की खैर। अब्बा जी के लिए भी मकाम अफसोस है कि आपने 40 साल की खेती में इतना भी नहीं कमाया कि आपकी औलाद आपके सराहने बैठकर कलमे की तलकीन का तरीका जाने। नहीं कहता मैं कि आप दुनिया की तालीम न दें, बेशक दें। इस्लाम कहता है एजुकेशन हासिल करो। इस्लाम ने कोई बाउंडेशन नहीं कहा। हाँ, हराम इल्म हासिल करना एक अलग बात है, चोरी चकारी करने के लिए इल्म हासिल करना अलग बात है। बात दूसरी तरफ चली जाएगी, एजुकेशन और इल्म पर आएगी तो। लेकिन अर्ज़ ये कर रहा था, हमें और आपको अपनी कब्र की तैयारी करनी, और हमें और आपको ये बताता है कि देखो एक दिन वो भी आएगा, अगरचे तुम्हारे मानने वाले हज़ारों लाखों हों, लेकिन फिर भी तुम्हें कई 100 किलो मिट्टी के नीचे, अगर
अगरचे आराम से और सुकून से रहना हो, जन्नत के बिस्तर का इंतजाम अगरचे हो जाए, लेकिन फिर भी एक दिन इस जाहिरी दुनिया से तुम्हारा रिश्ता कट जाएगा। जिस तरह ये जिंदगी है उस तरह वो जिंदगी नहीं होगी। ये अलग बात है, जिसका जितना अच्छा अमल होता है उसकी जिंदगी, कभी कभी कई अल्लाह वाले ऐसे हैं जिनकी जिंदगी यहाँ से भी ज्यादा अच्छी वहाँ होती है, और इस पर दलाइल दूंगा तो बात दूर चली जाएगी। बल्कि एक जुमला कहता चलूं, दाएं बाएं वालों का ख्याल करते हुए, बंदा जब जमीन के ऊपर रहता है और जमीन के ऊपर से जब जमीन के अंदर जाता है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है, ताकत कम नहीं होती। क्या होती है? जोर से बोलिए, बोलेंगे तो याद रहे। आप कहेंगे कोई दलाइल तो बहुत सारे, लेकिन समझाने के लिए आम फहम बात एक सवाल मैं करता हूं, आप उसका जवाब दीजिए। जो बंदा दुनिया में बहरा था, उलमा की भी तवज्जो चाहता हूं, जो बंदा दुनिया में बहरा था उसको सुनाई, उसके कान पूर बंद थे, अब कब्र में गया, फरिश्ते करें मर रब्बु का, वो ये कह सकता है? चलेगा ये? सुनेगा वो? कोई बंदा गूंगा था, बोल नहीं सकता, अब इंतकाल करके कब्र में पहुंचा और फरिश्ते पूछ रहे मर रब्बु का, वो कहे बोलने लगे, बल्कि अरबी बोलेंगे लोग। क्या बोलेंगे? आज जगह अरबी नहीं आती, मरते ही आने लग जाएगी। अब आप बताइए, जो शख्स बहरा है कब्र में जाने के बाद उसका पावर बढ़ा कि कम हुआ? बोलो, बढ़ा ना। आम आदमी की बात कर रहा हूं, आम ईमान वाले की बात कर रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तिरमिजी शरीफ की हदीस, जब कब्रिस्तान से गुजरा करो तो कहा करो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। कहा कि नहीं कहा? अरे हदीस सुनी आपने कि नहीं सुनी है? नहीं सुनी, पढ़ी, जाइए सुनन तिरमिजी में पढ़ लीजिए, किताब का नाम दे दिया ना मैंने, वरना आइए मेरी क़यामगाह पर मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूं। कई सौ किताबें कई जीबी की शक्ल में हर वक्त मेरे टेबलेट में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद रहती हैं। हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं। क्या हदीस शरीफ में आया, हमारे और आपके सरकार ने फरमाया कब्रिस्तान से गुजरो तो उन्हें सलाम किया। अरे सोते हुए को आप सलाम नहीं करते तो मरे हुए को सलाम क्यों करते? मैं सो रहा हूं, आप मुझसे कमरे में मिलने आए, मुझे आपने देखा कि मैं सो रहा हूं, तो आप कहेंगे सलाम अलैकुम हजरत? नहीं कहेंगे। घर के मालिक कहेंगे क्या दिमाग ठीक नहीं है क्या, सो रहे हैं फिर क्या सलाम अलैकुम कर रहा? आप बताओ मुझे, जब सोते हुए को सलाम नहीं किया जाता, और हुजूर ने फरमाया जब गुजरो कब्रिस्तान से तो सलाम किया करो। सरकार को नहीं पता था, सोते हुए को नहीं किया जाता, मरे हुए कैसे किया जाएगा? जहन दिया जा रहा, वो सुनते हैं। क्या करते हैं? सुनते हैं। बुखारी शरीफ में हदीस, हुजूर ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मय्यत मिट्टी देने वालों के जूते की आहट को भी सुनती है। ये दो चार हदीसें मैंने आपकी निगाह के सामने रख दी लाके। आम मोमिन की ताकत ये है, आम मोमिन की, कि वो मिट्टी देने वाले के जूते की आहट को सुनता है, वो सलाम को सुनता है। अब अपने धड़कते सुन्नी दिल पर हाथ रखकर बताओ, जब आम ईमान वाला सलाम भी सुनता है, जूते की आहट भी सुनता है, तो फिर जो अब्दुल कादिर जीलानी बन के इस दुनिया से गया हो वो कितना सुनता होगा? जो मोइनुद्दीन अजमेरी बन के इस दुनिया से गया वो कितना सुनता हो? आप गौर कीजिए और करते जाइए कि जब एक आम मोमिन की ताकत बढ़ा दी जाती है तो जिन लोगों ने सारी जिंदगी खुदा मनाने में लगा दी है उनकी ताकत किस लेवल तक बढ़ाई जाती होगी। अरे उनकी शान तो ये है, आप तारीख पढ़िए उठाकर, या आइए मदाइन की जमीन है, सलमान फारसी के पड़ोस में रसूलुल्लाह के सहाबी रहते हैं, उनकी कब्र को मुंतकिल किया गया इराक की जमीन पर। तकरीबन 1300 साल बाद जब कब्र खोली गई तो ऐसा लगता था कि अभी सोए हैं और अभी मुस्कुरा देंगे।
दिया। इसीलिए शायर ने कहा जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, अरे मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। हम उर्स इसीलिए मनाते हैं, सलाम इसीलिए करते हैं, उनसे दुआ करने के लिए अल्लाह की बारगाह में इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो सुनते हैं। इसलिए उर्स मनाते थे, मनाते हैं और मनाते रहेंगे। और जो चीज़ें उर्स में नाजायज़ है वो हर जगह ही नाजायज़ है। देखने वालों को खाली उर्स में दिखता है, शादी में इससे ज़्यादा हरामकारियाँ हो रही हैं, तो शादी बंद कर दो, बंद करो। उर्स में ये होता है, उर्स में ये होता है, उर्स में ये होता है। वो क्या है जो उर्स में होता है और शादी में नहीं होता? इससे ज्यादा शादी में होता। तो मौलवी साहब खाली उर्स बंद करने के लिए लफड़े क्यों कर रहे हो? निकाह पर पाबंदी लगाने की भी कुछ बातें करें। पता चला नाक पर मक्खी बैठे या गंदगी लगे तो नाक नहीं काटी जाएगी, उस मक्खी को हटाया। जो रसूमात गलत हैं, खा वो शादी में हो, खा वो उर्स में हो, खा वो किसी जुलूस में हो, खा वो किसी मौके पर हो, उन गलत रस्मों को दूर किया जाएगा। पेड़ की डालें गलत जानिब अगर बढ़ने लग जाएं तो पेड़ नहीं काटा जाता, बल्कि उस पेड़ की उस डाल को काट छांट के पेड़ को फिर से खूबसूरत बना दिया। बात समझ शरीफ में आई आपको? हाँ, आनी चाहिए। आगे बढ़िए और बात को तेजी से खत्म करूं। दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका व अला आलिका व सहबिका वसल्लम। तो अर्ज ये कर रहा था दोस्तों, हमें और आपको अपनी कब्र की तैयारी करनी चाहिए। जब अपनी निस्बतों को मजबूत रखेंगे, अल्लाह वालों से राब्ता रखेंगे, जब भी किसी के उर्स में जाएंगे, आप उर्स अतीकी में आए, आपने सुना कि वो कैसा जय्यद आलिम दीन था जिसने अतराफ के तमाम इलाकों में सुन्नियत का झंडा लहरा दिया। आपके दिल में भी ख्याल आएगा, यार अपने भी 100 मदरसे नहीं, 50 मदरसे नहीं, एक मदरसा तो खोलें कोई ईमानदारी वाला। जब आप सुनेंगे ख्वाजाए खाजगान 60 साल तक रात भर इबादत करते रहे, आपके दिल में ख्याल आएगा। जब वो गरीब नवाज होकर 60 साल तक रात रात भर इबादत करते हैं, 7 दिन में 2.5 तोला रोटी खाते हैं, तो हमें भी हराम से बचना चाहिए। उर्स का असल मकसद ये होता है। इमाम पाक इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम के जिक्र का मकसद ये होता है लोगों के दिलों से जुल्म का डर निकल जाए, नस्लों को बुज़दिल होने से बचाया जाए, दुनिया को बताया जाए। दुनिया को मनाने के चक्कर में कोशिश मत करो, मत पड़ो, अल्लाह को मनाओ। मान गया तो कट भी जाओगे, फिर भी तुम ही जिंदा रहो। हमारे यहाँ सिस्टम उल्टा हो गया। नेताजी को मनाने के लिए तो हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहा जाए। और इमाम साहब की खैरियत भी नहीं कि मुल्ला साहब आपने खाना खाया भी कि नहीं खाया जी। सेठों को अपने कुत्तों का, पाले हुए कुत्तों का ख्याल है, उसको कार में बिठा के ले जाते हैं। और मौलवी साहब कोई मोटरसाइकिल नहीं लेके आ जाए, मौलवी साहब कहीं सूरह बकरा मुकम्मल करी थी क्या? किसने आपको इतना? अफसोस का मकाम, बहुत अफसोस का मकाम, बड़ा अफसोस का मकाम। कमियां कुछ हम में भी हैं कि हमने सही मानों में जो हुनर सीखने चाहिए थे वो सीखे नहीं। सेल्फ डिपेंड होना चाहिए था, तो फिर सबकी औकात याद रहती। लेकिन हम सरेंडर हो जाते हैं और हुसैनियत नहीं दिखा पाते सदर साहब और सेक्रेटरी साहब और फलाना साहब के सामने। क्यों? इसलिए कि निकाल देगा तो जाऊंगा कहाँ यार। इस सोच ने इहक़ाक़ हक़ के जज्बात को कमज़ोर कर दिया। माफ़ कीजिएगा मेरे जुमले सख्त लगे और छोटी मुँह बड़ी बात हो। इस माहौल को क्रिएट करने वाला भी हमारा मुआशरा है, हम ही हैं। इसमें कोई प्रधानमंत्री की या किसी और
कंपनी की कोई गलती नहीं। किसी तंजीम ने आकर नहीं कहा फजर की नमाज के टाइम आप चादर तान के सोते रहो, ये फकत इबलीस साहब ने कहा। और हम नमाजें छोड़ के गए। यहूदियों की चाल ही ऐसी है साहब। अरे यहूदियों की तो चाल है, आपकी कौन सी चाल? आपको क्या हो गया? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों की खबर नहीं, तेरी रहबरी से सवाल। हुसैन को मानते हो? हुसैन उस जात का नाम है जिस पर रसूल ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया था। सुना है ना अपने उलमा से? क्या बयान किया जाए उनके बारे में, उनकी फजीलत के बारे में क्या पढ़ा जाए? अरे रसूल का सग्गा बेटा जब फरिश्ता आकर कहता या आप इन्हें रख लें दुनिया में या इन्हें रख लें इस दुनिया में, दोनों में से एक इस दुनिया से जाएंगे, तो हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बेटा ले जाओ, हुसैन को छोड़ दो। सुना है ना आप? रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे को जिस पर कुर्बान कर दें वो हुसैन है। लेकिन बॉर्डर पर बसने वालों, अपनी जिंदगी हुसैन जिस चीज के लिए कुर्बान कर दें वो रसूल की शरीयत और रसूल का दीन है। जिस दीन को हमने हल्का और सस्ता समझा है, जिस दीन को हमारे यहां सेठों ने यह समझ रखा है कि मौलवी तो गरीब बनता है, मालदार लोग तो इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं। मौलवियों को जिस हिकारत की निगाह से इल्ला माशाअल्लाह देखा जा रहा है, वो मिंबर पर कहते हुए शर्म महसूस होती है। निकाह पढ़ाने आए तो इज्जत से बिठाते नहीं है। लोग शैतान की तरह नाच रहे और काजी पीछे पीछे रजिस्टर लेके फिर रहा है कि इनका नाच खत्म होगा तो मैं अल्लाह की हम्द करूंगा, फिर आप उससे बरकत की दुआएं करवा रहे हैं। मजाक कर रहे हैं आप अपने साथ। अल्लाह की हम्द को रोककर आप शैतान की महफिल बढ़ा रहे हैं और फिर कह रहे हैं हजरत वो मोहब्बत अब कहां रही जो पहले वाली थी। पहले वाली मोहब्बत इसलिए थी कि पहले अल्लाह का नाम लिया जाता था, खुतबा पहले पढ़ा जाता था और फिर जनाबे वाला निकाह जब होता तब जाकर लोग अपने घर में फिर वलीमा किया करते थे। आपने तो शादी से पहले फोनों पर बातचीत करने की जबरदस्तियां शुरू कर दी। कितने घर इसमें बर्बाद हो गए, कितने घर। 1.5 साल 2 साल 3 साल सगाई का रिश्ता रहा, बाद में टूट गया, दोनों एक दूसरे के राज को जानने लगे। कितने घर ऐसे तबाह हुए। फिर लड़की का रिश्ता जहां से आता तो ये पहले जहां से सगाई टूटी वहां वाले जाके शिकायत करते, इसका पहले यहां रिश्ता था, पहले यहां। क्यों आपने इजाजत दी शरीयत के बगैर कि आप फलां के बेटे से बात कर? तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों? क्या हाल है हमारे मुहर्रम की मजालिस का? क्या मजाक बना दिया हमने? हुसैन का मानने वाला तो दीवार से लिपट लिपट कर रोता था। हुसैन पाक से मोहब्बत करने वाला तो करबला की बात सुनकर जार जार रोता था। हाँ, आज नाच रहे हैं साहब। इंटरनेट खोलिए, देखिए आप, गाना बज रहा है, जगह का नाम नहीं लूंगा, लोग नाराज हो जाते। डीजे बज रहा, डीजे। कोई मौलवी कह देता है तो अहले बैत का झंडा लेकर 2-4 खड़े होने वाले जाहिल किस्म के लोग, तुम्हारे अंदर नासबियत आ गई है, तुम्हारे अंदर नासबियत आ गई। अरे नासबियत आई जिनमें आई होगी, आप बताओ तुम्हारे अंदर कौन सी शैतानियत आ गई है? पूछिए उलमा से, जिसने आशूरा के दिन चेहरे पे गाजा मलाना पाउडर लगाया उसका चेहरा जल गया था। आज क्रीम पाउडर लगाकर हमारी औरतें जुलूस देखने जाती हैं, ये ज़ैनब पाक की मानने वाली, और कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं है। क्या मजाक चल रहा है दीन के नाम पर? कई रस्में हैं, जैसे ये सब अल्लाह वाले सो रहे हैं ना, ऐसे
ने सो बेटा, कोई मसला नहीं है, कोई हराम नहीं है सोना। तो ऐसे वो बच्चियों को सुला दिया, लेट गई और उस पर दौड़ते हुए या हुसैन कहते हुए लोग जा रहे हैं कि पगड़ी बांध लिया है, पता नहीं कोई करबला का कलंदर आ गया साहब, उसके ऊपर से दौड़ता हुआ। कैसी कैसी रस्में बना दी हैं, मतलब कहने का ये हुसैन पाक का नाम आते लोगों की आंखों में आंसू आ जाते। पीर नसीर ने कहा कोई भी दौर हो तू ही इमामे गम ठहरता है, गमे शब्बीर तेरी शाने यकताई नहीं जाती। सुना है करबला की खाक है इक्सीर से बढ़कर। कहां की खाक, कहां की खाक? सुना है करबला की खाक है इक्सीर से बढ़कर। ये मिट्टी आंख में लेने से बीनाई नहीं जाती। अच्छा, ये तो इमाम हुसैन। बेकल उत्साही ने फरमाया ले खाके दरे ख्वाजा आंखों से लगा बेकल। पीर नसीर ने तो दादा की बात की, इन्होंने पोते की बात। ले खाके दरे ख्वाजा आंखों से लगा बेकल। बीनाई बताती है इक्सीर निराली है, बीनाई बताती। वो मिट्टी आंख में लगाने के बाद आंखों की रोशनी बताती है कि ये इक्सीर ही निराली। पीर नसीर ने कहा सुना है करबला की खाक है इक्सीर से बढ़कर, ये मिट्टी आंख में लेने से बीनाई नहीं जाती। फिर उन्होंने कहा उदासी छा रही है रूह पर शामे गरीबा की। कौन सी है शाम शामे गरीबा? शहादत के बाद वाली शब, आशूरा की अगली शब, 11वीं शब को शामे गरीबा कहा जाए। मुसाफिरों की शाम, मजलूमों की शाम, शहीद हो जाने वाले लोगों के घर वालों की शाम। जरा अपने धड़कते सुन्नी दिल पर हाथ रखकर पूछें हमारी वो शाम कैसे गुजरती। पिछले दिनों राजस्थान के एक इलाके में मैं गया, मैंने 2-3 तकरीर में कह दिया, आज फिर कह देता हूं, बड़ा दिल जला तब से आज तक। एक साहब ने कहा हजरत हमारे यहाँ मुहर्रम शरीफ का बहुत बड़ा जुलूस निकलता, इतना बड़ा जुलूस था हजरत कि पिछले साल इमाम साहब मस्जिद ही नहीं जा सके असर की नमाज पढ़ाने की। इस पे रोया जाए कि हंसा जाए? ये इमाम हुसैन को राजी करने वाला काम है? मस्जिद में नमाज नहीं हुई असर की, लोग अपने ढोल नगाड़े में इतना बिजी रहे, इमाम को भी नहीं जाने का रास्ता दिया। ना खुद असर पड़ी, ना मस्जिद में असर होने दी। इमाम हुसैन जन्नत ले जाएंगे ऐसे लोगों को? जिस नमाज की हिफाजत के लिए वो शहीद हो गए, शरीयत में कोई अमेंडमेंट ना हो, कोई तब्दीली ना हो, उसके लिए उन्होंने जान लड़ा दी। और आज हमने शरीयत का यूं मजाक बनाया हुआ जैसे हमारे घर की जागीर है, हम जो चाहेंगे करेंगे। बातें बहुत कुछ है करने की, लेकिन हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से। ये वो मंजिल है जो लफ्जों में समझाई नहीं जाती। अल्लाह वाला बनने के लिए नमाजों की पाबंदी करें, कुरान सीखें, टाइम निकालें, 1 घंटा अपने उलमा के पास जाएं, अपने इमामों के पास जाएं और कहें हजरत हमें मखारिज के साथ कुरान पढ़। सलेस तर्जुमा, जिस ईमान वाले ने भी, मर्द या औरत ने अच्छा काम किया, अल्लाह जल्ला वाला इरशाद फरमा रहा है फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम जरूर उसे पाकीज़ा तय्यब जिंदगी जिलाएंगे। जिंदगी अच्छी, जमीन के ऊपर की जिंदगी भी अच्छी, जमीन के अंदर की जिंदगी भी गोया की अच्छी। अपनी जिंदगी अच्छी करनी है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, ये कुरान है। कह रहे हो तंगी है, तंगी है, तंगी है, पैसा नहीं आता, बरकत नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अल्लाह पाक ने फरमाया जो अल्लाह से डरता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए राहें पैदा करता है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह,
जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह पाक उसके लिए काफ़ी होता है। मगर हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ मामलात उल्टे सुलटे कर लिए हैं। एक रात में सारी चीज़ों की बातें तो की नहीं जा सकती। लुब्बे लुबाब गुफ्तगू का ये है, ईमान वाले बनिए, अच्छे अमाल कीजिए। सुल्तान गरीब नवाज का एक कौल पढ़ा करता हूँ, मोमिन की शान है कि वो हर नेकी कमाने की कोशिश करे और फिर अल्लाह से डरता रहे कि कहीं उसने नेकी कबूल न की तो फिर मेरा क्या बनेगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए नमाजों की पाबंदी करें, अल्लाह वालों से निस्बतों का रिश्ता उस्तवार रखें, दीन सीखें, कुरान सीखें, कुरान की आयात, कुरान की तफासीर अहले इल्म से पूछें, इल्म हासिल करें और फिर अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाएं। मौला हुसैन के ज़िक्र की महफिलें सजाते रहें। अल्लाह जल्ला वाला हमें और आपको दुनिया और आखिरत में हुसैनी बना के रखे। गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए और हमें और आपको बार बार मौला हुसैन की नौकरी करने की तौफीक रफ़ीक मरहमत फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है, तपती हुई ज़मीं पे गिरा सैयदा का लाल। फरमाया सूखे होठों से या रब्ब जुल जलाल, है आखिरी दुआ यही इब्ने बतूल की, महशर में बख्श देना तो उम्मत रसूल की। इतना कहा हुसैन ने और सर को झुका दिया, शिमरे लई ने आप पे खंजर चला दिया। अफसोस के सिबते पैगंबर का सर कटा, सजदे में जाने फातिह खैबर का सर कटा, सजदे में जाने फातिह खैबर का सर कटा। हाँ, मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। देखकर नेज़े पे सर शिम्र से ज़ैनब ने कहा, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा।